जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC ST के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस 6 to 12 NCERT। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र के बारे में, तो भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजातियां समूह पाई जाती हैं? तो भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मंगोलियाइड समूह पाया जाता है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो भारत की जो संथाल जनजाति है, इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये आपकी भील जनजाति है। भील जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। थारू जाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो जो थारू जनजाति है वह दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है और यह जनजाति उत्तराखंड की मूल निवासी है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? यह आपकी गद्दी है, गद्दी। ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां, उनके राज्य और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत की प्रमुख जनजातियां, पहली है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका आपतानी, डफला, मिशमी, सिंगपो और अबोर ये जनजाति पाए जाते हैं। नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, आपका मिकार और अंगामी जनजाति पाए जाते हैं। मणिपुर की बात करें तो अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी। मिजोरम की बात करें तो मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो और कुकी। मेघालय में खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया, हजांग, हमार, लाखेर और सितेंग। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा, मोंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई और जमातिया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेप्चा और ओरांव। मध्य प्रदेश में भील, अगरिया, कोल, कारू, बोगा, गोंड। राजस्थान में भील, मीणा, गरसिया, बंजारा, बागड़ी और भटेलिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरोहर, उराव, कोरव, खरिया, माल पहाड़ी और असुर। महाराष्ट्र में बरदा, बावचा, बुजिया, बिरहुल, धनवार, वर्ली, कोल, भील, धोटी और ढोड़िया। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो इन राज्यों में पाई जाती हैं। हो सकता है मेरे से कोई जनजाति का नाम गलत मैं पढ़ लूँ, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसी जनजाति हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एकदम एक्यूरेट कर पाना इम्पॉसिबल है। असम की बात करें तो चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिथेंग और लालूंग। लक्षद्वीप की बात करें तो मालमिश, सिक्किम में बूटिया, शेरपा, अंडमान एंड निकोबार में सिटेनलिज, ओंग, जारवा, शोपेन। पंजाब में सांसी। जम्मू कश्मीर में आपका गुज्जर, मौन, बकरवाल, चांगपा, बाल्टी एंड मड्डी। ये सब कुछ अलग अलग आप देख लीजिए, अलग अलग राज्य के अलग अलग जनजातियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम बात करें संथाल जनजाति की, तो यह मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? पूर्वी भारत के।
कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है? तो बूटिया जनजाति। जो बूटिया जनजाति है वो आपका क्या करती है? माइग्रेट करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन सी है? गद्दी जनजाति। आगे बात करें सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में आपका सहरिया जनजाति पाई जाती है। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा वर्ष 1901 में सबसे पहले भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किया गया था। ओपोर तिपी या फिर अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित हैं? तो हो जनजाति में ओपोर तिपी और अंडी नामक विवाह प्रथाएं आपकी प्रचलित हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा भारत में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटिनेलीज, ओंग और जारवा जनजाति विलुप्त की स्थिति में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप पर। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वह आपकी जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ की निवासी है? नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा एवं जौनसारी जनजाति यह बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो बहुपति विवाह की प्रथा को कौन मानती है? टोडा और जौनसारी जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ की निवासी है? नीलगिर तमिलनाडु। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़ियों की। तो बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? मेघालय की। गारो जनजाति मेघालय की निवासी है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाले सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाले सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय राज्य में। झूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी जनजाति आपका झूमिंग कृषि करती है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा प्राप्त है। कितना? 75। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो केरल में कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से। किससे? थारू जनजाति से संबंधित है। 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। तो 5 ऐसे राज्य जहां पे अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आपका उड़ीसा, चौथा है राजस्थान और 5वां है गुजरात। अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अनुसार आपको अनुसूचित 5 जनजाति जनसंख्या वाले राज्य बताए गए हैं। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति समुदाय की जनसंख्या। तो सबसे पहले हम जनजातीय समुदाय की बात करते हैं। तो जो भील है इसमें 1.26 करोड़ सर्वाधिक है यहाँ की जनजाति। जो गोंड है वह 1.8 दूसरी सर्वाधिक है। संथाल 58 लाख तीसरी सर्वाधिक। मीणा 38 लाख। नायकड़ा 33 लाख। उराव 31 लाख। सुंगाली 20 लाख आपका है। अनुसूचित जाति। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता है जिन्हें महात्मा गांधी ने
हरिजन शब्द से संबोधित किया था। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता है, जिसे महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द से संबोधित किया था। सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। सबसे पहले साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में अनुसूचित जाति का प्रयोग किया था। भारत में संकटग्रस्त अगर जनजातियों की बात करें तो वह है आपका कोटा, टोडा, उराली, कहाँ का? तमिलनाडु का। लेप्चा की बात करें तो लेप्चा सिक्किम का है। कवरडा ये आपका छत्तीसगढ़, राजी उत्तराखंड, ओंगे, जारवा और सोमपेन ये आपका अंडमान एंड निकोबार। सूची 1 में विवाह का स्वरूप सूची 2 जनजाति दी गई है। तो परिविशा विवाह आपका कहाँ होता है? परिविशा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह आपका गोंड जनजाति में, परीक्षण विवाह भील जनजाति में, सेवा विवाह खासी एवं थारू जनजाति में, दूध लोटावा विवाह गोंड जनजाति में, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में, चटकुटा थारू जनजाति में और प्रेत विवाह आपका न्यूर जनजाति में होता है। जनजातियों को शोषण से बचाने हेतु कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिरोध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ये सब कुछ अधिनियम हैं जो जनजातियों को शोषण से बचाने हेतु बनाया गया है। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें लघु अंडमान की तो यहाँ पे जनजाति है ओंगे और प्रजाति कौन सी है? निग्रिटो। फिर बात करें सेंटिनल द्वीप की तो यहाँ पे सेंटिलस जनजाति है। मध्य एवं दक्षिण अंडमान की तो यहाँ पे जारवा जनजाति। स्ट्रेट द्वीप की बात करें तो यहाँ पे महा अंडमानीज जनजाति। ग्रेट निकोबार में सोमपेन जनजाति। ग्रेट निकोबार में निकोबारी जनजाति पाए जाते हैं। ठीक, ग्रेट निकोबार में निकोबारी जनजाति पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। तो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बप्पा आदिवासियों के पितामह ने किया था। तो ठक्कर बप्पा जो आदिवासियों के पितामह थे, उन्होंने सबसे पहले आदिवासियों के लिए मतलब जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सबसे पहले जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ था। अगर हम बात करें पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो पुडुचेरी में, दिल्ली में, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के बारे में पढ़ा। हमने हर राज्य में कौन कौन से समुदाय, कौन कौन से जनजाति के समूह पाए जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिल सके। कोई प्रकार का डाउट, क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।